Hello बच्चों, let us read a question. Question के that charged particle enters a region of uniform magnetic field at an angle of 85 degree to the magnetic line of force. The path of the particle is a circle. तो हमें इसमें बताना है कि ये सही है या गलत. So before solving this question, let us first understand the key concept of this question. Key concept. The key concept of this question is based on that force on a charged particle in a uniform magnetic field is given by Q force is equals to Q V cross B. And we can write this as Q V B sin थीटा. तो ये जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वेलोसिटी का, उसी के ऊपर जो है ये फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है. ठीक है. तो अब क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में देखते हैं. क्वेश्चन में बोल रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं. तो मान लीजिए ये कुछ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर. और अब वो बोला है कि एक कोई पार्टिकल है वो वी वेलोसिटी से आ रहा है. तो हम मान लेते हैं कि ये इसमें ये पार्टिकल है, ये कुछ वी वेलोसिटी से प्रोजेक्टेड है इसमें, वी वेलोसिटी. तो इस वी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे. ये थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट होगा अपना वी एक्स वाला, वी एक्स कॉस थीटा. और ये वाला कंपोनेंट होगा हमारा वी वाई साइन थीटा. और थीटा हमें दे रखा है क्वेश्चन में 85 डिग्री. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि पार्टिकल का पाथ कैसा बनेगा. तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो फोर्स लगेगा वो चेंज करेगा ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, वी वाई साइन थीटा. तो जो फोर्स है, फोर्स विल ओनली चेंज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. तो वी वाई वाला ही वो चेंज करेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी फोर्स चेंज करेगा. और जो वी कॉस थीटा रहेगा, वी एक्स कॉस थीटा, ये जो वी कॉस थीटा रहेगा ये अनचेंज्ड रहेगा. ये अनचेंज्ड रहेगा, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा. पर ये वी कॉस थीटा से मूव कर रहा है कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. तो ये जो पार्टिकल है इसका कुछ जो डायरेक्शन होगा, वी साइन थीटा की वजह से ऊपर जाएगा, वी कॉस थीटा की वजह से आगे की तरफ जाएगा, और वी साइन थीटा पे फोर्स भी लग रहा है. तो पार्टिकल का जो पाथ हो जाएगा वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ऐसा. और इस पाथ को बोलते हैं हेलिकल पाथ. दिस इज अ हेलिकल पाथ. हेलिकल पाथ. तो पार्टिकल का पाथ हेलिकल हो जाएगा. और क्वेश्चन में बोला है द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज सर्कल, तो ये गलत हो गया. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. सो दिस इज फॉल्स. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. अगर थीटा जो है हमारा, अगर थीटा हमारा 90 डिग्री होता, 90 डिग्री होता, इफ थीटा हमारा 90 डिग्री होता, तो जो ये एक्स कंपोनेंट है वी एक्स कॉस थीटा ये नहीं लगता. और जब एक्स कंपोनेंट नहीं लगता तो हमारा सिर्फ साइन कंपोनेंट होता, क्यू वी पी साइन थीटा ही होता. क्यू वी पी साइन 90 डिग्री होता, साइन 90 होता है 1, तो क्यू वी पी हमें इस पर फोर्स लगता. तो इस वजह से इसका पार्टिकल का जो पाथ होता है वो सर्कल हो जाता. कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0. तो इस वजह से अगर ये थीटा की वैल्यू 90 दे रखी होती तो इस पार्टिकल का जो पाथ है वो सर्कल होता. पर थीटा की वैल्यू जो है लेस देन 90 है, 85 डिग्री दे रखी है, तो इसका जो पाथ है वो कुछ हेलिकल पाथ सा होगा. सो द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज नॉट अ सर्कल. ये पाथ जो है वो हेलिकल पाथ है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.